हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आईपी मैट बाय एलपीटी। यू नो दैट आईपी मैट के सारे पेपर्स हो चुके हैं। वी आर कंप्लीट विद द इंदौर, रोहतक, जिप मैट, कोझिकोड और बाकी सारी चीजें भी हो चुकी है। तो नाउ व्हाट नेक्स्ट? अब क्या है? इन पेपर्स के होने के बाद जो रिजल्ट्स आते हैं, अब क्या करना है, किन चीजों को टारगेट करना है, कैसे हर एक बच्चा अपने आप को टारगेट करेगा। देयर वुड बी समथिंग, जो बच्चे पीआई के लिए सेलेक्ट होंगे, कुछ बच्चे पीआई के लिए सेलेक्ट नहीं होंगे, कुछ बच्चे वेट लिस्ट में रह जाएंगे, कुछ बच्चे जो पीआई की तैयारी कर रहे हैं तो कैसे तैयारी करनी है, वो सारी चीजें आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं यहाँ पे। तो टिल देन हम क्या क्या डिस्कस करेंगे? हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे व्हाट आफ्टर द आईपी मैट। तो आज का हेडिंग भी यही है, व्हाट आफ्टर द आईपी मैट। तो कंप्लीट रोड मैप है आपके पास बेसिकली फ्रॉम द रिजल्ट टू द आईएम एडमिशन। सारी चीजें मैं बात करूंगा, कैसे आपको पीआई करना है, कैसे आपको टारगेट करना है, कौन से कॉलेजेस टारगेट करोगे एंड ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू इट। तो पर्टिकुलरली तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्टली गोइंग फॉर आईपी मैट 2026 हो गया, अब क्या? व्हाट नेक्स्ट? हो गया ना एग्जाम। तो अब एग्जाम होने के बाद में क्या करना चाहिए? तो एग्जाम होने के बाद में बेसिकली रिजल्ट आने के बाद देयर वुड बी द फ्यू स्टूडेंट्स जिनका कॉल्स आएंगे जो कि पीआई की तैयारी करते हैं। कुछ बच्चे कॉल्स नहीं आते तो उनको भी क्या करना है, वो भी हमको डिस्कस करना चाहिए। तो मोस्ट स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज अबाउट 6 थिंग्स एंड वर्ड्स। फर्स्टली रिजल्ट को लेकर कंफ्यूज होता है। देन गोइंग फॉर मेरिट लिस्ट, कॉलेज सिलेक्शंस, पीआई प्रिपरेशन, वेट लिस्ट एंड द बैकअप ऑप्शंस। तो ये सारी चीजों को लेके बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। रिजल्ट आ गया है, रिजल्ट आ गया, रिस्पॉन्स शीट देख ली, रिजल्ट आ गया, पीआई कॉल्स आ गए, कुछ को पीआई कॉल्स आए, कुछ को नहीं आए। जिनको पीआई कॉल्स आए उनको कैसे प्रिपेयर करना है, इसको लेके परेशान। जिनको पीआई कॉल्स नहीं आए हैं उनके लिए क्या क्या बैकअप ऑप्शंस होंगे, वो लेके परेशान हो जाते हैं बच्चे कि किस तरीके का अपन को रखना चाहिए। वो सारी की सारी चीजें रह जाती हैं। अब पीआई प्रिपरेशन आएंगी, पीआई में क्या क्या होगा वो परेशान लेके, बैकअप ऑप्शन सर क्या क्या रखें, कौन कौन से कॉलेजेस रखें, क्या क्या चीजें करनी चाहिए, वो परेशानी। तो एवरीथिंग वुड बी कवर्ड ओवर हियर। तो बेसिकली रिजल्ट, वेट लिस्ट ऑल्सो, वेट लिस्ट इज ऑल्सो अ मेजर फैक्टर। वेट लिस्ट के अंदर आपका नाम आ गया है तो क्या आप सेलेक्ट हुए हो या नहीं हो, सर कब तक वेट करें, कोई बैकअप को ऑप्ट करे या नहीं करे, तो वो सारी की सारी चीजें भी डिस्कस करेंगे। तो याद रखिएगा, टुडे द कंप्लीट रोड मैप टिल द डेट यू वॉक इन। तो जब तक आप कॉलेज में नहीं पहुंच जाते, जब तक का सारा की सारा मैं आज आपके साथ पूरा सिचुएशन डिस्कस करूंगा, क्या उस सिचुएशन में करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, वेयर आर यू राइट नाउ। फर्स्टली अपनी एक सिचुएशन देखो कि आप अभी स्टैंड कहां पे कर रहे हो, कि मेरी पोजीशन क्या है पर्टिकुलरली, तो उसको स्टैंड करने की कोशिश करिए। देखिए आपका एग्जाम हो गया, सबका एग्जाम हो चुका है, यू आर एट दिस रिजल्ट पोजीशन। अब रिजल्ट पोजीशन के बाद में आप शॉर्टलिस्ट हुए या नहीं हुए हो, फिर उसके बाद में पीआई वेट होगा आपका, देन योर मेरिट लिस्ट, देन सीट एंड देन द ज्वाइनिंग। द होल थिंग गोज ओवर हियर। तो बेसिकली ऐसा नहीं कि रिजल्ट में आपका नाम आ चुका है तो बहुत बड़ी बात होगी, नहीं, आपको पीआई की भी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। इफ यू आर नॉट गुड एट पीआई, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आपके इंदौर के अंदर मान लीजिए 360 में से 220 मार्क्स आ गए, टेकिंग एट एग्जाम्पल, तो इसका मतलब ये फिक्स नहीं हो जाता है कि आप आईएम इंदौर पहुंच गए हैं। अभी उसके लिए आपको पीआई प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, पीआई के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो फर्स्ट फाइंड आउट योर पोजीशन फॉर द पर्टिकुलर एग्जाम्स। फॉर एग्जाम्पल आपने रोहतक की बात करी मेरे से, तो आपने रोहतक का एग्जाम दे दिया, अब रोहतक का आपका पीआई होगा, रिजल्ट आ गया कि आप सेलेक्ट हो गए, फिर उसके बाद में आप देखोगे कहां पे स्टैंड कर रहे हो, कि पीआई हो चुका है, शॉर्टलिस्ट होकर पीआई हो चुका है, तो नाउ यू आर वेटिंग फॉर द मेरिट लिस्ट। अब मेरिट लिस्ट आएगी, मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन होगा, फिर उसके बाद सीट एलोकेशंस होंगे आपको, एंड देन यू विल बी ज्वाइनिंग द कॉलेज। तो बेसिकली ये प्रोसेस चलता है। फॉर एग्जांपल आप जिपमैट का पेपर दिया, तो जिपमैट का पेपर दिया तो अब उसका आप रिस्पॉन्स शीट आई है, रिस्पॉन्स शीट में आप देखोगे कि क्या है क्या नहीं है। अब उसके बाद में डायरेक्ट उसका क्या होगा, क्योंकि पीआई वेट नहीं होता है जिपमैट में, जम्मू या बोध गया में कभी भी पीआई नहीं होता है, तो पीआई तो होगा नहीं, सिंपल सी बात है। आपके पास मेरिट लिस्ट आएगी, देन सीट एलोकेशन, देन द ज्वाइनिंग। अब इसके अंदर वेटिंग लिस्ट के भी फैक्टर्स होंगे, वेटिंग लिस्ट कहां तक मूव करेगी, 1 से 2 लिस्ट आती है, तो याद रखिएगा, ठीक है ना। स्टॉप रिलीविंग द पेपर, एनर्जी स्पेंड ऑन द नेक्स्ट स्टेज, कंपाउंड्स, एनर्जी स्पेंड ऑन लास्ट वन इज अ टैक्स यू कीप पेइंग। रिमेंबर, पेपर हो गया, जैसा हुआ हो गया ना, खत्म करो, अब उसको लेके परेशान मत हो। फॉर एग्जांपल किसी का नहीं आया है, तो अगर नहीं आया तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं कि आपका पेपर आना ही जरूरी है, कुछ और बैकअप ऑप्शंस भी है जिसके बारे में आप देख सकते हो। यू कैन गो फॉर डिफरेंट बैकअप ऑप्शन। जैसे फॉर एग्जांपल आपके इंदौर के अंदर उतने मार्क्स नहीं आए कि आपके पास पीआई कॉल्स आए, लेकिन क्या उतने मार्क्स आए हैं कि आप दूसरे कॉलेज को क्वालिफाई कर सकते हो। यू कैन गो फॉर सम प्राइवेट प्लेयर्स ऑल्सो, जैसे निरमा के अंदर आपने ट्राई कर लिया, निरमा का फॉर्म भरा हो तो आप निरमा के लिए जा सकते हो, दूसरा आप तापनी के लिए जा सकते हो। तो देयर आर वेरियस कॉलेजेस जहां पे आप जा सकते हो, तो उनका भी बैकअप ऑप्शन बना के रखिए कि कौन कौन से कॉलेजेस है जो हमें एडमिशन दे रहे हैं। प्लीज रिमेंबर,
डू नॉट टेक एनी डिसीजन इन अ हेस्ट, एंजाइटी से डिसीजन मत ले लेना। फॉर एग्जाम्पल ऐसा नहीं हो कि आप जल्दबाजी के चक्कर में कोई ऐसा कॉलेज ऑप्ट कर लो जो कि आपको आगे जाके बहुत दिक्कत दे। देयर आर सम कॉलेजेस जहां पे फीस बहुत ज्यादा है, वो आपको एडमिशन दे देंगे लेकिन उनका आरओआई नहीं है, उनका पैकेज नहीं है। तो प्लीज मार्क दिस थिंग, प्लीज बी श्योर कि आप जो भी कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हो उसको सही से सेलेक्ट करें। तो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, तो चेक योर परफॉर्मेंस। तो देयर आर बेसिकली सम कैटेगरीज में जहां पे मैंने आपको डिवाइड कर दिया है मार्क्स के हिसाब से, या मार्क्स के हिसाब से कॉलेज आपको जो मिल सकते हैं वो। जैसे इंदौर के अंदर आपके बहुत अच्छा स्कोर है, तो इंदौर के अंदर अच्छा स्कोर है तो आप देखिए इंदौर मिल जाएगा आपको, रोहतक मिल जाएगा, सॉरी इंदौर मिल जाएगा आपको, तो इंदौर के अंदर स्कोर अच्छा है तो मान लीजिए कि रोहतक में भी अच्छा मान लिया मैंने, तो रोहतक मिल जाएगा आपको, रांची मिल जाएगा, शिलांग मिल जाएगा। तो बेसिकली ऐसा जरूरी नहीं कि मैंने इंदौर क्लियर हुआ तो मेरा रोहतक भी क्लियर हो, सिंपल सी बात है। तो मैं इसको ऐसा नहीं लूंगा, लेकिन हाँ मैं मान के चल रहा हूं देयर आर कैटेगरीज, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द स्कोर कि भाई मेरे पास ये कॉलेजेस आ रहे हैं, मॉडरेट कैटेगरी ये कॉलेजेस आ रहे हैं, एंड द थर्ड कैटेगरी मेरे पास ये पर्टिकुलरली कॉलेजेस आ रहे हैं। तो डिसाइड अकॉर्डिंग टू योर पर्टिकुलर कैटेगरीज की क्या क्या रहेगा मेरी परफॉर्मेंस के हिसाब से, मेरे को कौन से कॉलेज है। दिस इज काइंड ऑफ अ चेकलिस्ट काइंड ऑफ, कि फॉर एग्जांपल मैं जैसे अब मैं देखता हूं कि मैं चेकलिस्ट के हिसाब से करने की कोशिश करता हूं। तो जैसे मैंने आपको कहा कि यार मेरे तो ये जैसे इंदौर हो रहा है, यहाँ पे इंदौर हो गया, रांची हो गया, शिलांग हो गया, तो सर देखिए 3 कॉलेजेस हो रहे हैं मेरे पास यहाँ से। अब मैं देखता हूँ कि मॉडरेट स्कोर के अंदर आता हूँ कि तो सर देखो मेरे पास रांची आ रहा है, सर रांची मेरे को एक मिल जाएगा, ठीक है, बोधगया मिल जाएगा, सिरमौर मिल जाएगा, अमृतसर मिल जाएगा, देन द जिपमैट कॉलेजेस। तो यू कैन पर्टिकुलरली गो फॉर इट, आप चेक कर सकते हो एंड पर्टिकुलरली वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट कि कौन कौन से कॉलेजेस आ रहे हैं। काइंड ऑफ ए चेकलिस्ट, चेकलिस्ट के हिसाब से देखिए कि उनके कॉलेजेस में आपकी प्रेफरेंस क्या है, एनआरएफ रैंकिंग देखिए कि कौन सा अच्छा रहेगा, कौन से कोर्स के अंदर क्या रहता है, एवरेज पैकेजेस देखिए। कोई भी कॉलेज सेलेक्ट करते वक्त याद रखिएगा, जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव द ऑप्शन, मान लीजिए इंदौर और रांची और शिलांग कि मेरे पास सर सारे आ रहे हैं, अब मैं बताऊं कौन सा कॉलेज में जाऊं, तो आई वुड बी सेइंग यू कि गो फॉर द इंदौर। व्हाई आई एम सेइंग दैट, तो दिस इज द पर्टिकुलर थिंग कि एवरेज पैकेज चेक करूंगा मैं, उसकी रैंकिंग चेक करूंगा। आईपीमैट प्रोग्राम सबसे पहले इंदौर लाया था तो इट इज क्वाइट रिलायबल, एल्यूमिनाई स्ट्रेंथ चेक करूंगा। तो दिस इज पर्टिकुलर द फैक्टर्स जो कि आपको कॉलेज लेते समय देखने चाहिए। फॉर एग्जांपल यू हैव द ऑप्शन ऑफ रांची एंड शिलांग, तो आप उसमें से डिसाइड करिए कि कौन सा अच्छा है इन्हीं फैक्टर्स को देखते हुए। जैसे रांची का आईपीमैट प्रोग्राम शिलांग से पहले है तो दैट इज गुड, लेकिन शिलांग की ओवरऑल एनआरएफ रैंकिंग रांची से ज्यादा है। तो इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए सेलेक्ट करिए अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कि क्या मेरे लिए बेस्ट है, क्या मेरे लिए बेस्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल शिलांग और अमृतसर आपके 2 क्वालिफाई हो गए, तो आपको क्या सेलेक्ट करना चाहिए। मेरा रोहतक निकल गया और सर मेरे को जम्मू मिल रहा है, मेरे को क्या सेलेक्ट करना चाहिए, जम्मू और बोधगया में से क्या सेलेक्ट करना चाहिए। तो दिस इज पर्टिकुलरली द चेकलिस्ट काइंड ऑफ ए थिंग जो आपको ऑप्ट करनी चाहिए। अगर कोई बच्चे का कोई कॉलेज नहीं निकला है तो बेसिकली नॉन आईएम के ऑप्शंस और सीयूटी के कॉलेजेस दे कैन ऑप्ट फॉर। सीयूटी का पेपर आपने दिया होगा, आई होप सो, तो उसके अंदर उन कॉलेजेस के फॉर्म्स भरिए और उसको ऑप्ट करिए। ऐसा नहीं है हर किसी को आईएम मिलेगा, और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ आईएम ही बेस्ट है बाकी ये बेस्ट नहीं है। देयर आर सम ऑफ द सीयूटी कॉलेजेस दे आर क्वाइट बेस्ट, एंड नॉन आईएम के ऑप्शंस भी है आपके पास जो कि अवेलेबल है, जो कि अच्छे हैं, आप उनको भी ऑप्ट कर सकते हो। जैसे मैं आपको पहले भी कह रहा था, यू कैन गो फॉर सम प्राइवेट प्लेयर्स और उनको भी आप ऑप्ट कर सकते हो। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट मेजर ऑप्शंस फॉर आईपीमैट के प्रोग्राम के थ्रू आपको क्या क्या मिलता है। इंदौर हुआ, रांची हुआ, शिलांग हो गया, सिंपल सी बात है, बोधगया हो गया, सिरमौर हो गया, अमृतसर हो गया। इसमें और एडिशन में कर सकता हूं, बेसिकली इंदौर हो गया, रांची हो गया, अमृतसर और शिलांग तो मैंने इसके अंदर यहाँ पे रख दिया। एक रोहतक वाला भी ऑप्शन है जो कि आपको आईपीमैट प्रोग्राम के थ्रू ही बेसिकली मिलता है। आईपीमैट रोहतक का एक ऑप्शन आपके पास बच जाता है, तो आई वुड राइट ओवर हियर ताकि आपके पास एक क्लैरिटी रहे। तो यू कैन गो फॉर द रोहतक ऑल्सो, दैट ऑल्सो ऑफर्स यू आईपीएम, बट इसका खुद का पेपर होता है, दैट इज आईपीमैट रोहतक। तो रोहतक हो गया। अब देखिए इसके अंदर मैंने बोधगया को भी इंक्लूड किया, इसके अंदर आप जम्मू को भी डाल सकते हैं। जम्मू और बोधगया एक तरह भाई भाई है क्योंकि आपको जिपमैट से मिलेंगे। ये सारे के सारे दिस वन एंड दिस वन ये आपको आईपीमैट इंदौर से मिलेंगे, सिंपल सी बात है। सिरमौर इज नॉट द आईपीएम, सिरमौर ऑफर्स यू ओनली अ यूजी डिग्री, रिमेंबर सिरमौर आपको सिर्फ और सिर्फ यूजी डिग्री ऑफर करता है, तो यू शुड गो फॉर द यूजी डिग्री फॉर द सिरमौर थिंग, ठीक है। अमृतसर आपको आईपीएम ऑफर करता है इन द फील्ड ऑफ बीएसक्यूएफई प्लस ऑफ एमबीए, तो प्लीज चेक इट आउट पर्टिकुलरली, ठीक है। तो अब जैसे 1, 2, 3, 4 और 5 ये सारे के सारे आपको आईपीएम इंदौर से मिलता है। सिरमौर आपको सिर्फ यूजी डिग्री देता है, बाकी सारे आईपीएम देंगे।
बोध गया और जम्मू आपको सिर्फ आपको जिपमैट के थ्रू मिलेंगे, एंड दैट ऑफर्स यू आईपीएम, एंड रोहतक ऑफर्स यू एन आईपीएम इन द फील्ड ऑफ बीबीए प्लस एमबीए। तो यू कैन गो फॉर इट। इसको चेक करिए कि कौन सा अच्छा है, कौन सा नहीं अच्छा है, कौन से मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास मिल रहे हैं। तो प्लीज चेक इट आउट, ठीक है ना। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, इस चीज का पर्टिकुलरली ध्यान रखिएगा। तो आफ्टर दिस प्रोसेस कि मेरे को कॉलेजेस मिल गया, उसके बाद क्या होता है, दैट इज योर पीआई, पर्सनल इंटरव्यू। तो बेसिकली मैंने स्टार्टिंग से बात करता हूं, तो मैंने आपको सबसे पहले बताया अब क्या करना है। तो दीज आर द फैक्टर्स जहां पर आप कहीं ना कहीं स्टैंड कर रहे होंगे। जिन बच्चों का रिजल्ट आ गया तो दे वुड बी शॉर्टलिस्टेड, तो वहां बैकअप ऑप्शंस वाले होंगे कुछ कुछ। आप यहां पर का स्टैंड कर रहे हैं वो देखिए एक बार पर्टिकुलरली। परफॉर्मेंस को चेक करिए अपनी कि क्या परफॉर्मेंस वेरी, परफॉर्मेंस मतलब इंडिकेटर ऑफ द कॉलेजेस कि कौन से कॉलेजेस मिल रहे हैं, कौन से कॉलेजेस नहीं मिल रहे। बेसिकली ये कहानी है मेरी स्कीम है। हाई स्कोर, मॉडरेट स्कोर, लो स्कोर हटाइए, बस ये देखिए कि कौन से कॉलेजेस मिल रहे हैं, कौन से नहीं मिल रहे हैं। फिर आईपीमैट के थ्रू आपके पास जो मेजर ऑप्शन है उसके ऊपर मैंने बात की। अब जो मिल गए कॉलेजेस, यू आर लकी एनफ कि आपको पीआई कॉल्स आ गए। तो पीआई कॉल्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या क्या होने वाला है, प्लीज रिमेंबर वन थिंग, डू नॉट लूज एडमिशंस ओवर हियर कि अब तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेरा एडमिशन हो गया है। नहीं, मेनी स्टूडेंट लूज एडमिशन हियर। द इंटरव्यूज इज वेयर द स्कोर स्टॉप्स मैटरिंग एंड यू स्टार्ट गोइंग फॉर द फोकस एरियाज। तो याद रखिएगा। तो प्लीज अगर आपका कॉल आ गया है और आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैं सेलेक्ट हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, याद रखना। यू हैव टू वर्क ऑन। तो पर्सनल इंटरव्यू में फोकस कौन से इलाके पे करना है। फर्स्टली योर इंट्रोडक्शन पार्ट, आपको पता होना चाहिए कि हु एम आई, काइंड ऑफ एन इंट्रोडक्शन, कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो दिस आर द थिंग्स, ठीक है। उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे एचआर के क्वेश्चंस इसमें और बन जाते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आप एक सीवी लेके जा रहे हो अपना, तो दे कैन आस्क यू मेंशन मी समथिंग दैट इज नॉट इन द सीवी। तो इट इज काइंड ऑफ अ क्वेश्चन, तो दैट इज एचआर रिलेटेड क्वेश्चन। तो ऐसी चीजें होती है, जैसे टीम वर्क रिलेटेड एबिलिटीज आपकी चेक करी जाएगी, तो वो सारी की सारी चीजें आपसे पूछी जाती है। तो दैट इज काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन पार्ट। देन व्हाई आईपीएम, जिस कोर्स के लिए आप जा रहे हैं, प्लीज दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग फॉर इंदौर का इंटरव्यू, तो आपको ये पता होना चाहिए इंदौर के इंटरव्यू का करिकुलम क्या है, इंदौर का करिकुलम क्या है। फॉर एग्जाम्पल आप रोहतक में जा रहे हैं तो रोहतक का करिकुलम क्या है। फॉर एग्जाम्पल आप अमृतसर में जा रहे हैं तो अमृतसर का करिकुलम क्या है, वो किस तरीके से सिखा रहा है, ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू इट। तो दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। मैनेजमेंट क्यों करना है, ये सारी चीजें। करंट अफेयर्स, दैट इज काइंड ऑफ नॉट फुली करंट अफेयर्स। रिमेंबर, आप इंदौर का इंटरव्यू दे रहे हैं, आप यूपीएससी का नहीं दे रहे। तो करंट अफेयर्स में रिलेटेड जो चीजें रहती है नैरेटिव बेस रहेगा। तो आपको याद रखना है कि अपने नरेशंस को, नैरेटिव्स को बहुत सही से पोर्ट्रे करना, बताना है, नॉट टूवर्ड्स द पर्टिकुलरली बायस होकर नहीं सोच सकते आप बहुत सारी चीजें। तो आपको यहां पर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। एक बेसिक एनवायरमेंट सेंस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इंडिया के बारे में पता है, देश और दुनिया के बारे में बहुत सारी चीजें हैं जो कि न्यूज में है, उन सब चीजों को याद करके रखिएगा, दैट इज गुड। अकेडमिक्स, आपने 11th-12th में क्या पढ़ा है, वो अपनी हॉबीज के बारे में आप क्या जानते हो, अदर देन योर पढ़ाई। दे डोंट नॉट वांट अ पर्सन जो कि एक रट्टू हो, जो किताबी कीड़ा हो, ऐसा लोग उनको नहीं चाहिए। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, योर कम्युनिकेशन स्किल्स, बोलने का तरीका, दैट इज क्वाइट एन इंपॉर्टेंट पार्ट। बोल रहे हो तो अटकते तो नहीं हो, यू आर वेरी गुड इन इंग्लिश, आपकी बोलने की स्किल्स अच्छी है। एंड मैंने इन बोलने में कभी भी मैं ग्रामर पार्ट को इंक्लूड नहीं करता हूं, दैट इज रिलेटेड टू योर कम्युनिकेशन स्किल्स। तो कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, यू कैन कम्युनिकेट विद अ पर्सन इन इंग्लिश, तो दैट इज रियली इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। तो फॉर आई एम इन द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट मूव टू इंटरव्यू बेस्ड इवैल्यूएशन आफ्टर द एंट्रेंस टेस्ट, योर सिलेक्शन इज नॉट बेस्ड ऑन ओनली ऑन द आईपीमैट स्कोर। रिमेंबर, सिर्फ आईपीमैट स्कोर आपका सिलेक्शन नहीं करवाएगा। तो दिस इज द पार्ट वेयर द पर्सन इंटरव्यू इज ऑल अबाउट। तो ये सारी चीजें होती हैं पर्सनल इंटरव्यू में। नाउ प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो आई वुड से यू 2 hours a day. Remember, if you give 2 hours a day, you can get selected. Why? करंट अफेयर्स को दीजिए टाइम अपना, सबसे पहला टाइम अपना करंट अफेयर्स को दीजिए, अकेडमिक क्वेश्चन आंसर्स को दीजिए, मॉक इंटरव्यूज को दीजिए और कम्युनिकेशंस को दीजिए। दिस इज द पार्ट जिस पे आपको काम करना है। ये इन चारों चीजों पे काम करिए। रिमेंबर, आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 hours a day, तो मैं सर मेरा हो गया, अब मैं करूं क्या। तो बेसिकली आई वुड बी सजेस्टिंग यू, आप करंट अफेयर्स पे ध्यान दीजिए, पढ़िए, देखिए क्या क्या चीजें हुई हैं दुनिया में पिछले 3-4 महीनों में, 6 महीनों में, कि क्या क्या चीजें हुई, तो उनके बारे में जानो, नॉलेज गेन करो। तो करंट अफेयर्स इज रियली इंपॉर्टेंट। 30 मिनट्स अ डे पढ़ो, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट चीजें हुई है, एंड देन गो फॉर इट। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब बैंगलोर का इंटरव्यू था, तो आई सजेस्टेड द स्टूडेंट्स, क्योंकि वो जो डिग्री थी दैट इज इन द फील्ड ऑफ बीएससी इकोनॉमिक्स एंड डेटा साइंस। तो आई सजेस्टेड द स्टूडेंट्स कि आप इकोनॉमिक्स से रिलेटेड न्यूज पढ़ के जाना,
क्या पता उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ ले, एंड सम ऑफ द स्टूडेंट्स टोल्ड मी रिलेटेड कि सर उससे रिलेटेड पूछी गई थी कुछ कुछ चीजें। तो इकोनॉमिक्स रिलेटेड डेटा भी आपको आना चाहिए, जैसे क्या चल रहा है, यू आर गोइंग फॉर द मैनेजमेंट, तो उस तरीके की न्यूज जो मार्केट में स्प्रेड हो रही है या वट एवर काइंड ऑफ, तो वो चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कंपनीज को ले ऑफ कर रही हैं, तो भी आपको पता होनी चाहिए, क्या पता कभी पूछ ले। तो ऐसी कुछ चीजें जो होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए, मार्केट में क्या चल रहा है, फॉरेन पॉलिसीज में क्या चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल टैरिफ की वजह से इंडियन इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ रहा है, एंड ऑल द थिंग्स रिलेटेड। तो ये आपको पता चले, मैं जस्ट ए ग्लिम्स काइंड ऑफ एन आइडिया दे रहा हूं आपको। गोइंग फॉर द एकेडमिक क्वेश्चन एंड आंसर, जो आपने 11th-12th में पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ कुछ चीजें पूछी जाएगी। रिमेंबर व्हेन आई से अबाउट एकेडमिक क्वेश्चन एंड आंसर, तो मेरा मतलब कभी भी ये नहीं होता है कि आप पूरा की पूरे 11th एंड 12th की एनसीईआरटीज को बैठ के रट रहे हैं, नहीं। एक कोर कंसेप्ट आपको आना चाहिए कुछ भी चीजों से रिलेटेड, वो चीजें वो आपसे पूछता है कि आपको बिल्कुल ही कुछ नहीं आता हो, ऐसा नहीं हो। बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, वो चीजें करिए। ऐसा नहीं कि पूरा बैठ के लेके आप पढ़ने बैठ गए, तो प्लीज ऐसा नहीं करना। एक कोर कंसेप्ट की तरफ ध्यान दीजिए। मॉक इंटरव्यूज दीजिए, जितने ज्यादा मॉक इंटरव्यूज देंगे एंड यू विल बी गेटिंग द फीडबैक, दिस वुड बी रियली बेसिकली यू कैन से दैट कि दिस वुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। मॉक इंटरव्यू से डरिए मत, जितने ज्यादा मॉक इंटरव्यूज दे सकते हैं दो, क्योंकि ये आपकी हेल्प करेगा आपके सिलेक्शन में। द वन ऑफ द बेस्ट और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज मॉक इंटरव्यू। व्हेन आई वाज टेलिंग द स्टूडेंट टू प्रिपेयर फॉर आईपीमैट इंदौर, तो आई यूज्ड टू टेल देम मॉक सबसे ज्यादा दो। मॉक देने से बहुत अच्छी चीज होगी, एनालिसिस होगा। वही एनालिसिस पार्ट आपका यहां पर होता है थ्रू फीडबैक। आप क्या बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, डिफरेंट पैनल्स के आगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड देन द कम्युनिकेशन पार्ट, बोलने की स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। 30 days into 2 hours, तो बस आप इसको प्रिपेयर करिए एंड गो फॉर इट पर्टिकुलरली। अब मार्क्स, अब क्या क्या लेके जाओगे इंटरव्यू के अंदर? 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, इफ यू हैव अ कैटेगरी सर्टिफिकेट तो ठीक है, पासपोर्ट साइज, इंटरव्यू कॉल लेटर एंड एप्लीकेशन फॉर्म्स। तो बेसिकली एक फाइल बनाते हैं, उसमें अपन ये सारी की सारी चीजें रखेंगे। इसके अलावा इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ सर्टिफिकेशन रिलेटेड टू इट, तो प्लीज मेंशन इट, और आप चाहो तो अपनी फाइल में अटैच कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई वाज अ वेरी गुड स्पीकर एंड यू द स्कूल रिवॉर्डेड इट, अप्रिशिएटेड यू इन विद द सर्टिफिकेट एंड ऑल, तो प्लीज सर्टिफिकेट्स लगाइए, वो सारी चीजें करिए। जो भी आपने 11th-12th में करा है या 10th तक में करा है, तो वो बताइए थ्रू द डॉक्यूमेंट्स ऑल्सो। तो दिस वुड बी, ताकि इंटरव्यूज के अराउंड क्या पता घूमने लग जाए, तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। एंड इट शोज द कैपेबिलिटी ऑफ योर्स। फॉर एग्जांपल आई वाज अ गुड फुटबॉल प्लेयर, तो आई प्लेड इन द टीम, I was the captain of the team, तो it shows my leadership skill and my team leading ability। तो ये चीजें उससे आपकी रिफ्लेक्ट होती है, and that could be the one of the most important factor कि इंटरव्यूअर क्या पता आपको सेलेक्ट कर ले। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। तो सर्टिफिकेट्स जो आपके पास एक्स्ट्रा कुछ है, तो प्लीज उनको लेके जाइएगा, एंड प्लीज मेंशन देम इन द रिज्यूमे पार्ट ऑल्सो, दैट वुड बी रियली एन इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है ना? तो इनकी इस तरीके से कॉपीज एंड ऑल लेके जानी, वो आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब आता है जो ये मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर मैं वेट लिस्ट में आ गया हूं, क्या मैं रिजेक्ट हो गया? नहीं, प्लीज रिमेंबर, अगर आप वेट लिस्ट में है तो आप रिजेक्टेड नहीं है जब तक फाइनल क्लोजिंग नहीं होती। फॉर एग्जांपल मैं लास्ट ईयर की बात कर रहा हूं, तो बहुत गया कि वेट लिस्ट 127 तक आगे बढ़ गई थी। यू अंडरस्टैंड द फैक्ट, 127 तक आगे बढ़ गई थी जनरल की वेट लिस्ट। दिस इज रियली एन इंपॉर्टेंट पार्ट। लोगों के बाद में भी कॉल्स आए थे, तो इसलिए वेट लिस्ट इज नॉट इक्वल्स टू द रिजेक्शन। याद रखिएगा, क्या पता कॉल आ जाए। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, डू नॉट टेक एनी डिसीजन इन अ हेस्ट। जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा, बिकॉज दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप पता चला कि आपने जल्दबाजी में ले लिया एंड देन पूरे जिंदगी का पछतावा एंड ऑल दैट हो रहा है, तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा, आपको इस तरीके का डिसीजन नहीं लेना है। दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। तो वेट लिस्ट इज नॉट इक्वल टू द रिजेक्शन। डोंट पैनिक, वेट लिस्ट मूव एवरी सिंगल ईयर। वेट लिस्ट मूव होती रहती है, हमेशा याद रखिएगा। आपकी वेट लिस्ट मूव होगी, पहली लिस्ट में नाम नहीं आया तो वेट फॉर द सेकंड एंड थर्ड ऑल्सो, तो क्या पता आ जाए, तो इसमें होगा। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट का मल्टीपल एडमिशन ले लेता है। फॉर एग्जाम्पल अ स्टूडेंट इज गॉट द एडमिशन फ्रॉम द जिपमैट साइड ऑल्सो, और उसका इंदौर भी निकला, तो वो इंदौर में जाएगा, वो जिपमैट में जम्मू में थोड़ी आएगा। तो इस तरीके से होता था, रोहतक हो गया तो रोहतक में चला जाएगा। तो इस तरीके से वेट लिस्ट मूव हो जाती है, क्या पता कुछ भी हो जाए, कुछ कह नहीं सकते हैं। तो प्लीज इन चीजों का ध्यान रखिएगा। तो मल्टीपल एडमिशन होते हैं, हायर प्रेफरेंसेस होती है, किसी के फाइनेंशियल रीजंस भी होते हैं। प्लीज दैट इज ऑल्सो द पार्ट। फाइनेंशियल रीजंस की वजह से कितने बच्चे आईएम्स को छोड़ के सीयूईटी के कॉलेजेस को भी ऑप्ट कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि आईएम इंदौर की वेटलिस्ट तो बिल्कुल ही मूव नहीं होगी, नहीं होती है उसकी मूव भी, बिकॉज ऑफ सम XYZ रीजंस, तो होता है ये वाली चीज, तो याद रखिएगा। ट्रैक द लिस्ट, स्टोर द ईमेल, मेनी सीट्स आर फिल्ड फ्रॉम द वेट लिस्ट मूवमेंट अलोन, तो याद रखना है।
तो विच कॉलेजेस शुड यू चूज? तो बेसिकली अगर मैं कहूंगा तो मेरी प्रेफरेंस रहेगी इंदौर, रोहतक, रांची, शिलोंग, बोधगया, सिरमौर, अमृतसर। इस तरीके से आपको चूज करना चाहिए। बेसिकली मैं अमृतसर को पहले रखूंगा, नॉट सिरमौर पार्ट, और शिलोंग और बोधगया से भी पहले मैं अमृतसर इनको रखूंगा। तो मैं अगर बेसिक प्रेफरेंस दिस बात करूंगा तो आई वुड बी गोइंग फॉर द इंदौर फर्स्ट। देखिए ये प्रेफरेंस लिस्ट चेंज हो सकती है अकॉर्डिंगली, आपकी अलग हो सकती है, मेरी अलग हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दैट इज फर्स्ट आई वुड बी चूजिंग द इंदौर, ठीक है, इंदौर को चूज करूंगा। देन आई वुड बी गोइंग फॉर द रोहतक, फिर उसके बाद मैं रांची पे ही जाऊंगा, रोहतक, एंड देन आई वुड बी गोइंग फॉर द रांची। फिर उसके बाद मैं शिलोंग जाऊंगा, एंड देन आई वुड बी गोइंग फॉर द अमृतसर। फिर मैं बौद्ध गया और जम्मू, सॉरी पहले जम्मू लूंगा, फिर मैं उसके बाद मैं बौद्ध गया, एंड देन आई विल बी गोइंग फॉर द सिरमौर, सिरमौर, संबलपुर, ये सारे के सारे, इन सारे के सारे जाऊंगा। इसके बीच में मैं कोझीकोडे को डालूंगा, कोझीकोडे को डालूंगा। ये मेरी प्रेफरेंस लिस्ट है अकॉर्डिंग टू मी। ये मैंने आपको बताया, मेरे को ये प्रेफरेबल है, मेरे कुछ फैक्टर्स है, एनआरएफ रैंकिंग, एलिमिनेट स्ट्रेंथ, प्लेसमेंट्स एंड ऑल। तो ये मैंने उस बेसिस पर डिसाइड करी है। तो मैं कहूंगा इस बेसिस पर आप देख सकते हो, आपकी मर्जी है, तो यू कैन गो फॉर इट। पर्टिकुलरली अकॉर्डिंग टू आपकी भी कुछ चेंज हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरी प्रेफरेंस लिस्ट ये रहेगी जो मैंने आपको बताई है। तो यू कैन गो फॉर इट पर्टिकुलरली। ओके देन, तो इफ आईपी मैट डिडंट गो वेल, आपका नहीं हुआ है, तो आप मैट में क्या कर सकते हैं? सीयूईटीज है, क्राइस्ट है, एनएमएमएस है, सिम्बायोसिस एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज। ड्रॉप प्लस आईपी मैट का भी एक ऑप्शन आपके पास बनता है। रिमेंबर, आपके पास बेसिकली ये ऑप्शंस के बाद में आपके पास ये ऑप्शंस अवेलेबल है। सम प्राइवेट प्लेयर्स, जो मैं आपको कह रहा था, सम प्राइवेट प्लेयर्स, स्टेट यूनिवर्सिटीज थ्रू द सीयूईटीज, आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज टारगेट कर सकते हो, सिंपल सी बात है। एंड देन ड्रॉप प्लस आईपी मैट, यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो, दिस टोटली डिपेंड्स ऑन यू। आप चाहो तो ये ऑप्शन ले सकते हो। वन ओनली चूज इफ यू कमिट फुली, हियर इज अ सीरियस इन्वेस्टमेंट रियली। अगर आप ड्रॉप चूज कर रहे हैं तो रिमेंबर, आपको बहुत पूरा एक साल देना है। इट्स नॉट अबाउट द पढ़ाई पार्ट, इट्स ऑल अबाउट द प्रेशर ऑल्सो दैट यू विल बी फेसिंग इन द होल ऑफ द ईयर। तो आपको उस पर भी काम करना है। रिमेंबर, वन एग्जाम नेवर डिसाइड्स योर करियर, रिमेंबर इट, याद रखिएगा। तो व्हाट हैपेंस इनसाइड्स एन आईपीएम? तो भाई बेसिकली ये भी तो पता होना चाहिए आईएम में क्या क्या होता है। मैनेजमेंट कोर्सेज के साथ साथ में इंटर्नशिप्स भी होंगी, लाइव प्रोजेक्ट्स भी होंगे, 5 साल तक आपको रेगुलर पढ़ना है, क्लब्स होंगे, कमिटीज होंगी, इंडस्ट्री एक्सपोजर होगा और एमबीए ट्रांजिशन। ये सारी की सारी लाइफ आप एक आईएम्स में देखते हैं, एंड बहुत सारी पढ़ाई भी, सिंपल सी बात है, बहुत सारी पढ़ाई भी देखते हैं, फेस देखते हैं, एक्सपोजर मिलता है, बहुत सारे लोगों से मिलना होता है, तो बहुत सारी चीजें अलग अलग होती है। यू लर्न अ लॉट ऑफ द थिंग्स, यू लर्न हाउ द इंडस्ट्री वर्क्स, यू विल बी लर्निंग कि क्या क्या चीजें होती हैं दुनिया में। तो वो सारी की सारी चीजें, वो सारा की सारा एक्सपोजर आपको एक आईएम्स में मिलता है। तो अगर फ्रॉम एग्जाम टू आईपीएम जर्नी, तो फर्स्टली आईपी मैट का एग्जाम आप देते हैं, यू वेट फॉर द रिजल्ट्स, फिर पीआई प्रिपरेशंस, यू गो फॉर द इंटरव्यूज, फिर मेरिट लिस्ट, देन द वेट लिस्ट मूवमेंट, सीट कंफर्मेशन हो गई, कॉलेज ज्वाइन करो, आईपीएम जर्नी बिगिन। तो देयर इज a 9-step process basically. If you will see that from exam to IPM journey, this is a 9-step process that you can follow. तो अब 9 steps, one direction, don't lose the threads between any of the two. प्लीज प्लीज लूज मत करेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट योर आईपीएम जर्नी। तो मैंने शुरुआत से लेकर एंड तक आपसे सारी बात करी कि क्या क्या चीजें होती है, करंट अफेयर, मतलब पीआई प्रिपेयर क्या कैसे करना है, आपको वेट लिस्ट रिजेक्शन नहीं होता है, कॉलेज की लिस्ट भी मैंने आपको दी है, एंड ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू इट। पर्टिकुलरली एक आईएम में क्या होती है, क्या लाइफ होती है, वो भी आपको जानना जरूरी है। आई होप सो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो रियल गेम स्टार्ट्स नाउ। रिमेंबर, पीआई इज कॉन्फिडेंस, डॉक्यूमेंटेशन, कॉलेज सिलेक्शन, कंसिस्टेंसी। एक एग्जाम के भरोसे मत रहिए, बहुत सारे और एग्जाम्स है और भी बहुत सारे कॉलेजेस है। रिमेंबर, देयर आर वेरियस थिंग्स टू गो ऑन। ऐसा नहीं है कि अगर आपने आईएम इंदौर नहीं मिल रहा है, योर लाइफ इज वेस्टेड। नो, देयर आर डिफरेंट एग्जाम यू कैन ऑप्ट फॉर। अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो यू कैन गो फॉर द ड्रॉप ऑल्सो, ठीक है ना। तो प्लीज मेरे को ना कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, कौन सा कॉलेज आपको मिल रहा है, प्लीज मेरे को बताइए। इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट इन दिस पर्टिकुलरली सिनेरियो। यू कैन जस्ट गिव मी इन कमेंट सेक्शन योर प्रॉब्लम एंड ऑल द थिंग्स, ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें। नाउ व्हाट नेक्स्ट? तो बेसिकली आईपी मैट इंदौर 2020 से पर्सनल इंटरव्यू मास्टर क्लास है हमारी 16 जून को। तो दैट इज रियली एन इंपॉर्टेंट पार्ट। देखिए आपकी प्रिपरेशंस के लिए बहुत अच्छा चीज रहेगी। 16 जून 2026 को 5 PM पे लाइव ऑन जूम यू वुड बी एबल टू अटेंड द मास्टर क्लास। लिमिटेड सीट्स है, तो प्लीज
रिजर्व योरसेल्फ रिलेटेड टू इट, ठीक है ना, ताकि आप इसमें अपने आप को रिजर्व कर दो एंड द थिंग्स रिलेटेड टू इट पर्टिकुलरली कैन बी सॉल्व. यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम मेंटर्स एंड ऑल. आई एम एलुमनाई मेंटर है हमारे, जो कि बेसिकली फ्रॉम आईपीएम इंदौर ओनली. तो बेसिकली ही इज इन इंदौर, तो वो आपको गाइड कर पाएंगे क्या चीजें होती है क्या नहीं होती है, एंड ऑल द एक्सपीरियंस एंड द फैकल्टीज इज आर ओवर हियर. ओके, तो दे विल बी एबल टू गाइड यू इन अ प्रॉपर वे. तो प्लीज गो फॉर इट. कब? 16 जून को आपको अपने आप को रजिस्टर करना है. आई होप सो आई एम क्लियर विद द थिंग्स एंड ऑल द थिंग्स. प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम जरूर बताइएगा एंड प्लीज रजिस्टर योरसेल्फ फॉर दिस थिंग. दैट इज रियली गुड. चलिए, तो टिल देन थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय.